Hello guys, I am Nikhil. I hope you like my videos. If you like my videos, please subscribe this channel. चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। तो उसमें क्या होता है, कुछ कॉमन जो बातें हैं वो देख लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स होती है वो एक एडजस्टमेंट ही समझ लो। जैसे क्लास में 15 स्टूडेंट है, तो उनको कैसे हम क्लास में बैठा सकते हैं। तो या फिर हम 3 रो बनाएंगे क्लास में और हर रो में 5 स्टूडेंट बैठा देंगे, या फिर हम 5 रो बनाएंगे और हर रो में 3 स्टूडेंट बैठा देंगे। तो सिंपल है मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर कैसा होता है वो लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। और जो नंबर ऑफ रो होती है उसे हम m से डिनोट करते हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम होती है उसे हम n से डिनोट करते हैं। तो जो मैट्रिक्स है उसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, उसके लिए है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो होता है m इंटू n, यानी नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो अब एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। माना कि लेट किया 3 8 4 9 6 10 ये मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन। m है नंबर ऑफ रोज, तो इसमें 2 रो है। ये रो है पहली और ये दूसरी रो। तो आगे जो होता है, आगे हम रो को लिखते हैं। तो दो रो इंटू 3 कॉलम है, 1 2 3, तो इंटू 3। अब जो इसके अंदर एलिमेंट है उसे कैसे बताते हैं। तो जैसे कोई स्पेशल एलिमेंट ही बताना हो तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं। ए मैट्रिक्स में ए आई जे वाई एलिमेंट इंटू बार एम इंटू एन। तो जो आई है वो स्पेशल कोई रो को बताता है, और जो जे है वो कोई कॉलम को बताता है। तो इसमें देखो, जो ये वाला है, अगर हम देखना है कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो अगर देखें तो ये पहली रो में है, यानी आई क्या हुआ 1, और कॉलम कौन सी है, दूसरी कॉलम है, जे क्या हुआ 2। तो इसे ऐसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स में ए 1 2, और ये क्या होगा 4, ऐसे लिखते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। इसमें पहला है, एक मैट्रिक्स दी है। तो मैट्रिक्स में हमें, जो मैट्रिक्स है उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो हमें बताना है। तो अगर देखें तो इसमें ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, यानी रो कितनी है 3, यानी m बराबर 3। और जो कॉलम है वो कितनी है 1 2 3 4, तो कॉलम है 4, n बराबर 4। तो पहला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होगा m इंटू एन, यानी 3 इंटू 4। दूसरा हमें दिया है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होता है m इंटू एन, यानी 3 इंटू 4, यानी 12। थर्ड वन है, हमें एलिमेंट्स दिए कुछ, वो हमें बताना है। तो इसमें एक दिया है A13 यानी पहली रो और तीसरी कॉलम। पहली रो ये, इसमें तीसरी कॉलम ये, यानी 19। तो A13 क्या हुआ 19। फिर है
A21 यानी दूसरी रो और पहली कॉलम, दूसरी रो यानी ये वाली रो और पहली कॉलम यानी ये, तो इसमें क्या 35, ये A21 है। फिर है A33 यानी तीसरी रो तीसरी कॉलम, तीसरी रो और तीसरी कॉलम में क्या दिया है -5। और A24 है यानी दूसरी रो और चौथी कॉलम, दूसरी रो चौथी कॉलम यानी 12। फिर लास्ट है A23 यानी दूसरी रो और तीसरी कॉलम यानी 5/2। नेक्स्ट सेकंड वाला, उसमें दिया है सेकंड में if matrix has 24 elements, तो उसके ऑर्डर कौन से होंगे, तो उसके लिए एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर तो 24 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी या तो 1 रो हो सकती है और 24 कॉलम हो सकती है, यानी 1 × 24, या फिर 24 रो हो सकती है 1 कॉलम हो सकती है, या फिर 12 रो 12 कॉलम, और या फिर 12 रो और 2 कॉलम, 3 रो × 8 कॉलम, या फिर 8 रो 3 कॉलम, या फिर 4 रो 6 कॉलम, या 6 रो 4 कॉलम। तो इसके 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। और उसी में दिया है कि इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो 13 को तो हम या फिर 1 रो या 13 कॉलम कर सकते हैं, या 13 रो 1 कॉलम, तो इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हुए। नेक्स्ट 3 वाला देखते हैं। 3 है अगर इफ मैट्रिक्स हैज 18 elements, if matrix has 18 elements then possible orders are, तो 18 को डिवाइड करेंगे तो या फिर हम 18 को 1 रो 18 कॉलम ऐसे कर सकते हैं, या 18 रो 1 कॉलम, या 2 रो 9 कॉलम 9 रो 2 कॉलम, या फिर 3 रो 6 कॉलम, या 6 रो 3 कॉलम। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स है 6। इसी में दिया है कि इफ मैट्रिक्स हैज 5 elements then possible orders are, तो 5 को दो पार्ट में डिवाइड, या फिर 1 रो 5 कॉलम, या 5 रो 1 कॉलम। अब फोर्थ वाला, इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, वो है ऑर्डर है 2 रो और 2 कॉलम, यानी जो अगर ए मैट्रिक्स है अगर, तो 2 रो 2 कॉलम होगी, यानी जो यहाँ पर होगा वो A11, यहाँ पर होगा A12, A21 यानी दूसरी रो पहली कॉलम, A22 यानी दूसरी रो दूसरी कॉलम। अब हमें पहला है कि हमें ए मैट्रिक्स बनानी है। उसके लिए दिया है AIJ बराबर
आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, यानी अगर हम A11 फाइंड करेंगे वो क्या होगा, आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 यानी 2। और A12 क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 9/2। या फिर अब दूसरा अगला देखते हैं एलिमेंट, A21 है तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 9/2। फिर A22 है 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8। तो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, तो A11 की जगह 2 पुट कर देते हैं, A12 की जगह 9/2, A21 की जगह 9/2 और A22 की जगह 8। तो हमारी ए मैट्रिक्स आ गई। इसी में दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है Aij बराबर आई अपॉन जे, यानी अगर हम A11 फाइंड करेंगे तो 1/1 यानी 1, A12 फाइंड करेंगे यानी 1/2 यानी 1/2, तो A21 फाइंड करेंगे यानी 2/1 यानी 2, और A22 यानी 2/2 यानी 1। तो जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, A11 की जगह 1 पुट करेंगे, A12 यहाँ पर होता है, उसकी जगह A12 की जगह 1/2 और A21 की जगह 2 और A22 की जगह 1। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। तीसरा पार्ट है Aij हमें दिया है आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। A12 क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4, 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 25/2। A21 क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 यानी 8। और A22 होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 6 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 36/2, और 36/2 यानी 18। तब ए मैट्रिक्स क्या होगी, A11 है हमारे पास 9/2, 12 है 25/2, 21 है 8 और A22 है 18। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब 5th नंबर क्वेश्चन, उसमें ऑर्डर हमें दिया है 3/4 का, और तो मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स होगी 3 रो और 4 कॉलम। तो 3 रो में तो पहला एलिमेंट होगा A11, यहाँ पर नीचे आएगा A21, यहाँ पे A31, यहाँ पर A12, A22, A32, यहाँ पर A13, यहाँ पर A23 और यहाँ पर A33, यहाँ पर A14, यहाँ पर A24, यहाँ पर A34। ये हमारी मैट्रिक्स होगी। तो इसमें पहला पार्ट है Aij हमें दिया है हाफ मोड -3i प्लस j। तो इसमें A11 क्या होगा, हाफ -3i1 है यानी 3 इंटू 1 3 -3 प्लस j1 है तो +1, यानी हाफ -3 + 1 यानी -2 और उसका मोड करेंगे यानी 2, तो ये क्या हो जाएगा 1। फिर A12
हाफ -3i, आई है हमारे पास 1 तो -3 प्लस जे है हमारे पास 2, ये हाफ -3 + 2 यानी -1 और -1 का मोड यानी 1 तो इंटू 1 यानी हो गया हाफ। फिर है A13, वो क्या होगा हाफ -3, आई तो हमारे पास 1 है इसलिए -3 इंटू 1 यानी -3 प्लस जे है हमारे पास 3 यानी +3 तो ये हो गया 0 तो हाफ इंटू 0 0। फिर है A14, वो होगा हाफ, यहाँ पर -3, आई तो 1 है इसलिए यहाँ पर -3 रहेगा प्लस जे यानी +4 यानी -3 + 4 यानी 1 तो हाफ इंटू 1 यानी हाफ। अब A21 होगा हाफ -3, आई है 2 यानी -3 इंटू 2 यानी 6 प्लस जे यानी +1, -6 + 1 यानी -5, उसका मोड करेंगे यानी 5 और हाफ इंटू हाफ करेंगे यानी 5/2। फिर है A22 होगा हाफ -3 इंटू 2 यानी -6 प्लस जे यानी +2, -6 + 2 -4, -4 का मोड करेंगे 4 और 4 इंटू हाफ यानी 2। फिर है A23 हाफ -3 इंटू 2 यानी 6 प्लस जे है 3, -6 + 3 यानी -3, उसका मोड करेंगे यानी 3 और इंटू हाफ करेंगे यानी 3/2। अब आगे A24, वो क्या होगा हाफ -3 इंटू 2 यानी -6 प्लस 4, -6 + 4 -2, उसका मोड करेंगे 2 और हाफ इंटू 2 यानी 1। फिर है A31 होगा हाफ -3 इंटू 3 यानी -9 प्लस जे है 1, -9 + 1 -8, उसका मोड 8 और 8 इंटू हाफ यानी 4। फिर A32 हाफ, यहाँ पर तो -9 ही होगा +2 यानी -7, उसका मोड यानी 7 तो ये हो जाएगा 7/2। फिर A33 हाफ, यहाँ पर -9 + 3 यानी -6, उसका मोड 6 इंटू हाफ यानी 3। फिर है A34 वो होगा हाफ, यहाँ पर -9 यहाँ पर +4 तो ये हो जाएगा -5, उसका मोड 5 और 5 इंटू हाफ यानी 5/2। तो हमने सब एलिमेंट निकाल लिए, अब मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स तो 3 रो थी और 4 कॉलम थी। तो पहला एलिमेंट था A11 और A11 है हमारे पास 1 तो यहाँ पर 1। फिर है A12 है हमारे पास हाफ तो A12 यहाँ पर आएगा हाफ। A13 है 0 तो यहाँ पर 0। A14 है हाफ तो यहाँ पर हाफ। और फिर नीचे A21 है 5/2, A22 है 2, A23 है 3/2 और A24 है 1। A31 है 4, A32 है 7/2, A33 है 3 और A34 है 5/2। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। तो आगे के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।